जी जी। वो मैं बता देता हूँ। शाहबख्श कुछ भी नहीं है यार, ये है बस, ये देखो, ये हटा दो यहाँ से और इसको ये कर दो। मॉड का मतलब होता है विदाउट साइन कंसीडर कर लें उसकी वैल्यू को, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको अगर हम फिट करना चाहें ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, जाहिर सी बात है ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर भी इसका ताल्लुक आएगा। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर, अच्छा एक चीज पे फोकस किया आपने कि यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा जो है ना 1 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, जहां तक मैंने पढ़ा है और ढूंढा है कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि थीटा नॉट को शामिल क्यों नहीं कर रहे। आप चाहें तो थीटा नॉट को शामिल कर लें, आप चाहें तो थीटा नॉट को शामिल ना करें, थीटा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, हमें पता है कि ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, और मैंने आपको एक दो डेरिवेटिव क्लास में सिखाए भी थे, सिखाए क्या थे, याद दिलाए थे, आप सबको आता है माशाल्लाह से, मैंने आपको शायद रिकॉल करवाए थे। मैं एक चीज पूछ रहा था आप लोगों से, क्या हमें पता है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट हो जाती है, और फिर थीटा नॉट की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लेते हैं, थीटा 1 की रिस्पेक्ट से भी लेते हैं, थीटा 2। तो ये जो चीज थी, ये मैंने आपको बताई थी कि भाई एक्स नॉट हमेशा 1 होता है, तो पहले वाले में हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ये आ जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर हम अपने फंक्शन को देखें अल्फा वाले को, तो ये अल्फा ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर शामिल था। ये वाली पहले वाली लाइन में किसी को कोई मसला है? ये पहले वाली लाइन पीछे से ही देख के लिखी गई है। पहले वाली लाइन में किसी को मसला है कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें थीटा नॉट की रिस्पेक्ट से, तो हमने पूरा पढ़ा था कि पावर कैंसिल हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, पावर इधर आ जाती है, और ये सब कुछ याद है, ये सब चीजें, ये नहीं याद? क्योंकि अगर नहीं याद है तो मैं जस्ट गो थ्रू करवा दूंगा, अगर याद है तो फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नहीं याद तो पहले तो याद होना चाहिए ये बातें, फिर ही तो आगे बात होगी। तो ये रिपीट नहीं करूंगा बेटा मैं कुछ भी, इस बात को तो मैं अपने दिमाग में बिठा लें कि मैं रिपीट ऑनलाइन क्लास में कभी नहीं करूंगा। अगर आपको कोई चीज याद नहीं है तो आपके पास मेरे लेक्चर्स मौजूद है। ये पार्शियल डेरिवेटिव लेना, क्लास में जो लोग मौजूद हैं उनको ये बात याद है ना कि अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं थोड़ी देर के लिए, इस चीज को इग्नोर कर दूं, इस चीज को इग्नोर कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर एस थीटा एक्स आई की जगह पे मेरा फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन क्या था? थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स, ऐसा ही है ना। अगर मैं सिर्फ दो थीटा की बात करूं, थीटा नॉट थीटा 1 एक्स, ऐसे ही था।
और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, यहाँ से 1 आएगा और फिर वो मतलब स्क्वायर से 2, इसके ये 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/m बचेगा। ये बात याद है या नहीं याद? मैंने बोर्ड पे करवाया था ये सब कुछ, ये बात याद है? ठीक है ना? तो ये मैंने आपको एक पूरा पैटर्न समझा दिया था कि एक्स नॉट बाहर आ जाता है, तो जब थीटा 1 की रिस्पेक्ट से काम कर रहे होते हो तो x1 बाहर आ जाता है, थीटा 2 की रिस्पेक्ट से काम कर रहे होते तो x2 बाहर आ जाता है, थीटा 3 की रिस्पेक्ट से काम कर रहे हो तो x3 बाहर आ जाता है। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है देखें गौर से, सेकंड वाला फॉर्मूला देखें, तो फॉर एवरी थीटा एक्स जे बाहर आ जाता है। ये बात हमने मल्टीपल वेरिएबल वाली स्लाइड में की थी। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अगर आपसे कहा जाए कि इससे ये कैसे बना, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिएगा, थोड़ा सा मैंने ये एंड्रयू की स्लाइड से पिक की हुई है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर मैं कैलकुलस में जाऊं तो कैलकुलस तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो चीज है ना, सिर्फ इस पे फोकस कर लीजिए, बस सिर्फ इस टर्म पे। ये पूरी तो आपने मुझे अभी बोला है कि आपको आती है ये वाली चीज, सिर्फ इस टर्म पे फोकस कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ ये लिखा हुआ था, वापस जाके मैं आपसे एक चीज पूछूं, सिर्फ ये, अगर मैं आपसे कहूं कि इस चीज का डेरिवेटिव मुझे लेके बताइए विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ योर थीटा ना, तो इस चीज का डेरिवेटिव कहाँ गया? तो क्या आप ये बोलेंगे 2 थीटा जे हो जाएगा सर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 थीटा जे? मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई ये ना बोले कि आंसर कैसा है। तो इसका डेरिवेटिव 2 थीटा जी हो जाएगा। क्या 1/2m दोनों के साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है? तो इसका मतलब है जब 1/2m इसके साथ आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा लैम्डा अपॉन एम। ऐसा ही है, यहाँ बचेगा लैम्डा अपॉन एम। तो लैम्डा अपॉन एम थीटा जी, इसका मतलब है हमें ये बात समझ में आ गई कि लैम्डा अपॉन एम कहाँ से आया। ये देखें, तो ये चीज इन्होंने ऐसे लिखी हुई है। क्लियर हो गई ये बात? कोई मसला तो नहीं है इसमें? सही है ना? अब इन्होंने ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखा हुआ है, इस चीज को, इस लाइन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं ये बात कि यहाँ पर ये दो चीजें लिखी हुई हैं, एक ये लिखा हुआ है, मैं इसका कलर चेंज कर लूं, मैं इसको येलो कर रहा हूँ, एक ये थीटा जे लिखा हुआ है और एक ये पूरी टर्म लिखी हुई है। ठीक है? तो मुझे बताइए, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि दोनों में से थीटा जे कॉमन आ सकता है? मतलब सॉरी, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 3 टर्म लिखी हुई है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक ये है, और चूंकि ये अल्फा जो है, ये अल्फा इन दोनों के साथ है, तो अल्फा को मैं अगर इंटेंशनली यहाँ पर खुद लिख दूं यहाँ पर इस तरीके से, तो पहले मुझे ये स्टेप बता दीजिए कि सबकी समझ में आया। इस अल्फा को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया। मुझे बताइए, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है और ये थर्ड वाली जो टर्म है, क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? सेकंड वाली को इग्नोर कर दें, ये सेकंड वाली को पूरी को इग्नोर कर दें, फर्स्ट और थर्ड में से थीटा जे कॉमन आ सकता है? फर्स्ट और थर्ड में से थीटा जे कॉमन आ सकता है? थीटा जे कॉमन आया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचा? माइनस लैम्डा अपॉन एम थीटा जे, सॉरी अल्फा लैम्डा अपॉन थीटा जे। थीटा जी तो बाहर आ गया, तो ये वाली चीज समझ में आ गई सबके क्या हुआ? और बाहर ये अलग से लिख दिया। ठीक है, तो मैं इसको जो हटा रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। तो जो फाइनल आंसर है ना, मैं विदाउट ये कलर लिख रहा हूँ, ताकि आप सिर्फ फाइनल आंसर पे फोकस कर लें। तो ये देखें, ये फाइनल आंसर ये ऐसे आता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाता है ग्रेडियंट डिस्टेंस फॉर रेगुलराइजेशन। तो सिर्फ रेगुलराइजेशन पढ़ने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं ओवरफिटिंग ना हो। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर जरूरी है यही अप्लाई करें, तो देखिए ओवरफिटिंग का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई मैनुअली चीज ऐड करेंगे तो वो, अगर आप बोले नहीं बस इस नंबर से छोटा नहीं होना चाहिए कॉस्ट फंक्शन, तो फिर वो डेटा टू डेटा वेरी करती है। ये आपने ना एक जर्नलाइज काम कर दिया।
आप बोले सर कॉस फंक्शन की वैल्यू ना 1000 से कम होनी, 1000 से कम हो तो रुक जाना, ये ना एक जनरलाइजेशन काम, जनरलाइज नहीं है। हो सकता है किसी डेटा के लिए 1000 बहुत अच्छा नंबर हो और किसी डेटा के लिए 1000 जो है बहुत अच्छा नंबर ना हो। समझ रहा है मेरी बात? तो ये डिपेंड करता है आपके डेटा पे। तो आपने रन टाइम पे क्या किया, रन टाइम पे ऐसा काम कर दिया कि आपके डेटा में से ही एक चीज यूज हो रही है जो आपको कॉस फंक्शन को जीरो नहीं हो रही, जीरो नहीं हो रहा कॉस फंक्शन, इसीलिए हम लोग क्या नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सही है बेटा? अब जो हमारा टॉपिक है वो नया एल्गोरिथम है हमारा, के नियरेस्ट नेबर। वो करता है उसके साथ, नहीं वो पता, वो इसलिए नहीं लेते हम थीटा नॉट को, शायद इसलिए नहीं लेते, मैंने जितना पढ़ा है उसमें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन मुझे जितना लगता है वो इसलिए नहीं लेते कि कम से कम एक थीटा जो है वो यूजुअली ना बड़ा होता है, वो थीटा, वो यूजुअली थीटा बड़ा होता है, तो शायद उसका इफेक्ट ज्यादा हो, शायद। जी आयशा कुछ कह रही है? फरमाइए, सुन रहा हूँ। फॉर्मूला दिखा दे लास्ट वाला। नेव बेस नहीं, के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर। नेव बेस तो हमारी कोर्स आउटलाइन में है ही नहीं। जी बताता हूँ, बताता हूँ। के नियरेस्ट नेबर शॉर्ट फॉर्म में कहलाता है के एन एन। सबसे आसान एल्गोरिथम है, हर किसी की समझ में आ जाता है क्योंकि इसकी मैथ्स बहुत आसान है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। थोड़ा सा लेजी है। लेजी क्यों है वो आप खुद ही जवाब देंगे। लेजी इन अ सेंस के कैलकुलेशन बड़ी मिस्टेक करता है, मतलब मिस्टेक कर रहा हूँ, स्लो करता है, मिस्टेक नहीं करता, बहुत स्लो इसकी कैलकुलेशन का तरीका है। मतलब आप के एंड की बात नहीं हो रही, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, होती आसान है लेकिन ज्यादा करनी पड़ती है। मेरी बात का मतलब ये था। अक्सर लोग कहते हैं ना यार कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, ऐसे ही है ना? इंसान ए जिंदगी हमें सोहबतों का असर है, इस तरह से कुछ होता है ना। तो बेसिकली एल्गोरिथम उसी तरह से काम करता है। ये कहता है यार, टेल मी अबाउट योर सराउंडिंग, टेल मी अबाउट योर नेबर्स एंड देन आई विल टेल यू हु यू आर। मतलब आप जिस चीज को प्रिडिक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहेंगे यार तुम्हारे करीब करीब कौन लोग हैं, बस वो बता दो हमें। तुम हमें बता दो तुम्हारे करीब में कौन लोग हैं। जब तुम बता दोगे तुम्हारे करीब में कौन लोग हैं तो हम तुम्हारे बारे में बता देंगे तुम खुद कौन हो। समझ रहे हो मेरी बात? बस इस तरीके से काम करता है। ये देखो, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स हु योर नेबर आर्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। सही है? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। आप अगर इसको अपने कोर्स पे रख के समझे वो भी समझ लेंगे। एक दो चीजें होती हैं इसमें, कह रहे हैं कि भाई ये कोई एक चीज दी आपने तो बस सिमिलैरिटी निकालनी है, सिमिलैरिटी निकालनी है, सिमिलैरिटी हमेशा ना जब पॉइंट की सूरत में होती है। इसके काफी सारे नाम है इस एल्गोरिथम के। नियरेस्ट नेबर भी कह सकते हैं, मेमोरी बेस्ड रीजनिंग, एग्जाम्पल बेस्ड रीजनिंग, इंस्टेंस बेस्ड रीजनिंग, लेजी, इतने इतने सारे नाम है इसके। फेमस नहीं के एन एन से ही है। कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ।
बड़ा अच्छा एल्गोरिथम। हाँ बस यही तो मसला है, सारा मसला यही है। लेकिन इसके भी बचाव, इससे भी बच सकते हैं हम, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास उसामा, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। इसका बस मसला यही है कि ये बहुत लेजी है। जितना बड़ा डेटा सेट होगा उतनी ट्रेनिंग होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बताता हूँ आपको, इसमें कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें कोई ट्रेनिंग टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, आपके पास जितना डेटा मौजूद है बस वो बना हुआ है। होता क्या है, मैं आपको ना अभी थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। बड़ा पावरफुल एल्गोरिथम है। अच्छा, ये एक एल्गोरिथम है जो कि एक वक्त में, मतलब एक एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन में भी यूज होता है और रिग्रेशन में भी यूज होता है। अभी मैं आपको इसको क्लासिफिकेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आप सिर्फ क्लासिफिकेशन में फोकस कीजिएगा। ये एल्गोरिथम जो है क्लासिफिकेशन में भी यूज होता है और रिग्रेशन में भी यूज होता है। मतलब जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगी मेरी बात, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि क्या मतलब है क्लासिफिकेशन में भी यूज होता है रिग्रेशन में। लेकिन फिलहाल अभी हम क्लासिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं। K nearest neighbor stores all available cases and classifies new cases based on the similarity measure. आप में और मुझ में कितनी सिमिलैरिटी है, इसके कोई ना कोई फॉर्मूले होते हैं निकालने के, ठीक है? ये देखें इस तरीके से काम करता है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, बहुत प्रॉपर है इसमें मेरे पास काफी चीजें आपको बताने की। तो पहले आप थोड़ा सा अपनी ना बैकग्राउंड नॉलेज को थोड़ा यहाँ पर कंफर्म कर लें कि भाई आप पढ़ क्या रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम, जिसमें आपके पास एक डेटा पॉइंट दिया जाएगा और आपने ये बताना होगा कि डेटा पॉइंट किस क्लास से बिलोंग करता है। गॉट इट? तो तरीका ये है बेटा कि आपके पास जो डेटा सेट मौजूद है, यहाँ पर देखिए ये ए और बी क्लासेस हैं। ये ए इन्होंने स्क्वायर को बोला है और बी इन्होंने सर्किल को बोला है। और एक ये जो ग्रीन वाली क्लास है, हमसे कह रहे हैं कि बताओ ये किससे बिलोंग करती है। समझ रहे हैं? तो तरीका ये है इसका, इसका तरीका ये है कि आप इसके सराउंडिंग में, जी आयशा क्या कह रही हैं? बेटा क्लास से मतलब क्लास, मतलब प्रिडिक्ट जो करनी है। अभी हम क्या कर रहे थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में? वाई जो प्रिडिक्ट करना था, वाई 1 है या 0 है? अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं करो यार, तबीयत ठीक नहीं है भाई। जी जी, मौसम खराब चल रहा है, मजाक कर रहा हूँ। मैं ना जिंदगी को ना एंजॉय करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, आयशा ने एक सवाल पूछा था क्लास से क्या मतलब, उसका जवाब आपको मिल गया। बिल्कुल, देखते हैं अभी, मैं मुझे जाना भी है नॉर्थ। ये देखें, द ऑब्जेक्ट इज असाइन टू द मोस्ट कॉमन क्लास। ये ना सबसे आसान एल्गोरिथम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ये देखें बेटा, ये क्लास है। आपने क्या करना है, आपने ना तमाम ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस निकालना है। मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है कि आप तमाम ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस निकाल लें। ये एक है, इससे इसका डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस के फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अलग अलग तरह के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस निकाल लें। समझ गए आप ये बात? सब लोग ये बात समझ गए? तो इसका मतलब है फॉर एवरी डेटा पॉइंट यू हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम योर टेस्ट पॉइंट। फॉर एवरी डेटा पॉइंट यू हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम योर टेस्टिंग पॉइंट। ऐसा ही है। फर्ज कर लिया आपके डेटा सेट में 100 वैल्यूज हैं, तो 100 डिस्टेंस आ जाएंगे बेटा। 1000 वैल्यूज है तो 1000 डिस्टेंस निकाल लें। 10,000 वैल्यू पे 10,000 डिस्टेंस निकाल लें। ऐसा ही है। आपने उसमें से के के बेस्ट चूज करने, बेस्ट। के क्या होता है? के एक नंबर है। वो नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। वो कितना हो सकता है?
5 है, 15 है, 20 है, 25, वो बात की बात है, लेकिन के एक नंबर है, ठीक है। तो के नियरेस्ट नेबर का के वहां से आ गया, के का वहां से आ गया, नियरेस्ट का मतलब हो गया नेबर्स। तो आपने 100 डिस्टेंस में थे, फर्ज करिए आपने रैंडम बोला कि मैं 9 चूज करूंगा, तो 9 जो चूज करेंगे आप, वो कौन से होंगे? बेस्ट क्या होते हैं? बेस्ट क्या होते हैं? बेस्ट क्या होगा यहाँ पर? मतलब बेस्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल, बेस्ट का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस। हाँ बेटा, तो जो ओवरऑल आपने 100 निकाले हैं ना, उसमें से आप 9 मिनिमम डिस्टेंस चूज कर लें। मिनिमम का मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया, मिनिमम का मतलब ऑटोमेटिकली वो होगा जो करीब है। सही कह रहा हूँ गलत? लेकिन ये निकले कैसे बेटा? ये निकले सब में से निकाल के, हमें दिख तो कुछ भी नहीं रहा ना इसमें, हमें तो एक डेटा सेट गिवन है, हम तो सबको कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें पता होता है मिनिमम करीब वाले यही है तो हम उन्हीं को यूज कर लेते। तो हमने सबको कैलकुलेट करना है, और सबको कैलकुलेट करने के बाद उसमें से मिनिमम के चूज कर लेना है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई? अब उस मिनिमम के अंदर डेफिनेटली आपकी तमाम तरह की क्लासेस होंगी, क्लास ए भी होगी, क्लास बी भी होगी, ऐसे ही है। बस रैंकिंग करवा लें कि क्लास ए ज्यादा आ रही है या क्लास बी ज्यादा आ रही है। फर्ज करें वो जो के 9 चूज किए हैं, हाँ, जो क्लास ज्यादा हो उस 9 के अंदर, आप कहते हैं कि आपका डेटा पॉइंट इससे बिलोंग करता है। समझ गए? जो क्लास ज्यादा हो उस 9 के अंदर, उस ग्रुप के अंदर, आप कहते हैं आपका डेटा पॉइंट इससे बिलोंग करता है। अब ये देखें जो सर्किल है, ये जो सर्किल है बेटा, इस सर्किल में देखें बी वाली क्लास ज्यादा आ रही है और ए वाली क्लास कम है, तो हम ग्रीन वाले पॉइंट को बोल देंगे तुम क्लास बी से बिलोंग करते हो। ठीक है? बिल्कुल हुजैफा, बिल्कुल मुसर, आसान एल्गोरिथम है। अब अगर क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपको एक छोटा सा डेटा सेट दिया जाएगा 8-10 वैल्यूज का। अब इसमें, हाँ ये मैं आ रहा हूँ बेटा, फवाद फवाद अभी खत्म नहीं हुआ। आपका सवाल सही है बिल्कुल, मैं इसका जवाब खुद दूंगा। तो अब इसमें ना, इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं, सोचने वाली है। समझने वाली तो खैर खत्म हो गई, सोचने वाली चीजें क्या है? सोचने वाली चीजें पहले तो हम एल्गोरिथम को और थोड़ा क्लियरली देख लें, फिर हम बात करते हैं। देख रहे हैं आप, ये हमारे पास डेटा ना हर तरह का होता है। मैं फवाद आपकी बात का जवाब दूंगा। हमारे पास डेटा हर तरह का होता है, तो देखें मिक्स डेटा भी होता है, तो कभी कभी एरर के चांसेस भी होते हैं। लेकिन के नियरेस्ट नेबर एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि आपको सराउंडिंग के हिसाब से आंसर दे देता है। तो देखें अगर फर्ज करें वो यहाँ गलती भी करेगा, ये ऐसा नहीं है गलती नहीं कर, ये गलती भी कर सकता है। सारे एल्गोरिथम गलती कर सकते हैं, जब भी तो वो एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो ये देखें ये हमें ग्रीन पॉइंट है, तो अब ग्रीन पॉइंट में तो ये पॉइंट के कैसे चूज करना है बताता हूँ। ये देखें, अब जरूरी नहीं है डिस्टेंस नंबर्स की फॉर्म में। अगर आप इमेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो आपके पास पिक्सेल्स होते हैं, उनकी उनकी तरह से आप काम करते हैं। देखें तो डिस्टेंस के ना कुछ फॉर्मूले हमारे पास, कुछ फॉर्मूले स्टैंडर्ड है। एक डिस्टेंस का फॉर्मूला कहलाता है, जरूरी नहीं है बेटा हम इमेज प्रोसेसिंग पे जरूरी नहीं है सिर्फ न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करें, हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। लेकिन खैर अभी मुझे टॉपिक पर रहने दो। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है बेटा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। जिन लोगों ने मुझसे एआई पढ़ा है उन्हें अंदाजा होगा कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होता है। अगर ये एक पॉइंट है ए, ग्राफ में ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये होता है कि ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है? मतलब फर्ज करिए मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है, तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। बीच में रास्ता ऐसे है, ऐसे जा रहा हूँ मैं, जाने का रास्ता ये है, लेकिन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस सबको पता है ना, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, कोई बता सकता है?
नहीं, अपेरेंटली सेम चीज नहीं है। अगर सेम चीज होती तो नाम कुछ और नहीं होता। जी खैर, सवाल ये है कि डिस्टेंस ना अलग अलग लॉजिक्स के हैं। अब पॉइंट ये आता है कि मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूला है, कोई बात नहीं बेटा, वो स्क्वायर हट जाता है, वो तो दिख भी रहा है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको, अभी डायग्राम वाइज भी समझा दूंगा। मेन डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये समझाना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है यहाँ पर कि मोस्ट कॉमन डिस्टेंस जो है ना, ऐसे तो बहुत सारी डिस्टेंस है, महाना लोबल डिस्टेंस है, सिटी ब्लॉक डिस्टेंस है, ये तो हम बात की बात है ना, जब हम इस पे पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ रहे हो तो हम बात कर लेते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो यूक्लिडियन है। यूक्लिडियन क्या है? यूक्लिडियन बेसिकली क्या है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर ओवर रूट। ये हमने पढ़ा भी है, देखा भी है। तो हम ये डिफरेंट डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि डिफरेंट डिस्टेंसेस क्यों है? तो जवाब इसका ये है कि वही एक्यूरेसी की बात है। आप अपने डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस अच्छा नहीं लग रहा, उस पर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो आप मैनहट्टन यूज कर लें, आप मिन्कोस्की यूज कर लें, महाना लोबस कर लें, सिटी ब्लॉक कर लें, ये तमाम डिस्टेंसेज आपके पास। तो अब सवाल ये आता है कि के नियरेस्ट नेबर एक अच्छा एल्गोरिथम नहीं है या है। तो ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है किस पे, के पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस की चॉइस पे। एक किस पे डिपेंड करता है? के पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस की चॉइस पे। क्लियर? अब सवाल आ जाता है वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये बताइए कि के नियरेस्ट नेबर में के कैसे चूज करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सेकंड वाला पॉइंट, ईच इंस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड विद अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स। एक एग्जांपल भी करवाऊंगा मैं आपको। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको देखें, सुकून से देखें। और मैं आपको मतलब सॉल्व भी करवा सकता था, लेकिन ये मैंने खुद ही मतलब डायरेक्ट हुई हुई है, तो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया आपको। ये देखें, इन्होंने हमें बताया कि एक कस्टमर है। हाँ बेटा, 1 मिनट दे दे। हाँ, 1 मिनट दे दे। देखिए, कस्टमर है, उसका नाम है जॉर्ज, उसकी एज इतनी है, उसकी इनकम इतनी है, उसके नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इतने हैं। आपको क्लास जो है, ये बात पहले मैं ना ये न्यूमेरिकल करवा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा के की वैल्यू कैसे चूज करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें प्लीज। ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 3 फीचर्स हैं। 3 फीचर्स कौन कौन है? तो 4 नाम भी गिवन है, लेकिन नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बेटा? तो हमें कस्टमर का नाम गिवन है, उसकी एज गिवन है, उसकी इनकम गिवन है, और नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड गिवन है। ये हमारे पास डेटा सेट मौजूद है। सही है बेटा? ये बात समझ में आ गई? ये ऊपर वाला क्लास यस और नो का मतलब है, हो सकता है कि वो फ्रॉड किया है उसने या नहीं किया। सही है? हमें कंसर्न नहीं है कि इस क्लास का एक्चुअल मतलब क्या है, कि फ्रॉड कर रहा है नहीं कर रहा, या क्रेडिट कार्ड बेचना है। हमें यस नो गिवन है। अब हमें एक डेटा सेट दिया जाता है कस्टमर का, और कहा जाता है उसका नाम है जॉन, उसकी एज है इतनी, उसकी इनकम है इतनी, और नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इतने हैं। गॉट इट? और हमें ये यस नहीं गिवन, ठीक है ना, यहाँ हमें कुछ भी गिवन नहीं है, और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए इसकी क्लास प्रेडिक्ट करके बताइए। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं कि काम कैसे होता है। आपने आपने जॉन के तमाम फीचर्स का डिस्टेंस इससे भी निकालना है, यहां लिख देना है। मतलब क्या है? 37 माइनस 35 का स्क्वायर, देख रहे हैं? 50 माइनस 35 का स्क्वायर, एंड 2 माइनस 3 का स्क्वायर, और उसका रूट। क्या ये फॉर्मूला आपको डिस्टेंस वाला पता है या नहीं पता?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का स्क्वायर ऊपर रूट। क्या ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत दफा यूज कर चुके हैं हम अपनी मैथ्स वैस में भी। ठीक है, अगर आपके पास, हाँ बिल्कुल, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आपके पास, जरूरी नहीं है कि 2 पॉइंट्स हो, ये देखें, ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए नहीं, ये जितने पॉइंट्स होंगे, अगर फर्ज करें 5, हाँ अगर आपके पास 5 है, अगर आपके पास 5 फीचर्स है तो ये एक्स वाई जेड ए बी तक चला जाएगा। सही है, तो ये देखिए हमारे पास ये 3 थे, तो हमने 1, 2 और 3 दफा खोल लिया इस फॉर्मूले में, तो ये आ रहा है 15.16। इसी तरीके से हमने 37 माइनस 22 किया, 50 माइनस 50 किया, 2 माइनस 2 किया, ये आ गया। इसी तरीके से हमने सबका डिफरेंस निकाला, तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा अपने पास कॉपी में, तो ये तमाम डिफरेंसेस आ गए। तो देखिए 5 वैल्यूज थी, पांचों का डिफरेंस आ गया इसके साथ, जॉन के साथ। पहले का डिफरेंस आ रहा है 15.16, दूसरे का आ रहा है 15, तीसरे का आ रहा है 152 समथिंग, चौथे का आ रहा है ये, पांचवे का आ रहा है ये। इन्होंने हमें कहा है कि 3 के नियरेस्ट नेबर लगाओ। अभी तो हम ये पढ़ ही नहीं रहे ना कि के नियरेस्ट नेबर पे के कैसे चूज करते हैं, लेकिन अभी हमने क्या बोला, 3 के नियरेस्ट नेबर लगाओ। तो इसका मतलब है 3 मिनिमम वैल्यूज उठा लो इसमें से, ऐसा ही है। तो 3 मिनिमम वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी है? ये हो गई एक ये हो गई और एक ये हो गई। सही है ना, ये 3 मिनिमम वैल्यूज हमारे पास हो गई। अब इन 3 में आप रैंकिंग कर लें, तो देखिए इसके अंदर 2 यस है, एक नो है, एक छोटा बड़ा डेटा सेट है ये, इसके अंदर तो जाहिर सी बात है वैल्यूज कमी है, तो 2 यस है, एक नो है। तो बताइए यस ज्यादा है या नो ज्यादा है? यस ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम क्लास यस से बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लास्ट बात रिपीट कर देता हूं मैं। देखें, जॉनी ने फ्रॉड किया, बिल्कुल किया होगा, ठीक है। ये देखें, आपने मिनिमम 3 चूज कर लिया इसमें भी डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि 3 के नियरेस्ट नेबर है, 3 चूज किए, 3 मिनिमम आ गए। इन 3 मिनिमम की क्लास देख लें, इसकी क्लास यस है, इसकी क्लास यस है, इसकी क्लास नो है, तो यस ज्यादा है या नो ज्यादा है? तो यस ज्यादा है, तो यस वाली क्लास असाइन कर दें इसको। अब यहां मेरी एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये हो रही है कि, क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है यहाँ पर? कोई चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं के से रिलेटेड आप यहाँ पर? फवाद बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, रुक जाओ, बताता हूँ। देखिए जब भी, और कोई ऑब्जर्वेशन है? एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये हो रही है अभी तक कि के की वैल्यू को हम ऑड रखेंगे ताकि हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। सही है, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो के की वैल्यू को ऑड रखेंगे ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। दूसरी बात फवाद की, अगर के को 5 कर दें तो बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये एक डेटा सेट है जिसपे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा क्योंकि 5 वैल्यूज है, इतने छोटा डेटा सेट पे कभी भी काम नहीं होता, समझ रहे हैं? तो इस पे तो आप बात ही नहीं करें कि 5 कर दें। मैं आपको अभी एक डेटा सेट जब कोड करवाऊंगा तो उस कोड में हम देखेंगे। तो चॉइस ऑफ के इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब के कैसे चूज कर सकते हैं वो पढ़ लेते हैं। देखें, if k is too small is it sensitive to noisy point। अगर हमने k को बड़ा चूज कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखें इन्होंने आपको बताया भाई, कह रहे हैं कि, अच्छा देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो सर्किल बना रहे हैं ना, ये सर्किल क्यों बना रहे हैं? ये जैसे पिछले वाली डायग्राम में भी बनाया था इन्होंने, ये देखें, इस सर्किल का मतलब क्या था? इस सर्किल का मतलब ये था कि ये नहीं, इस सर्किल का मतलब ये था कि 3 नियरेस्ट के अंदर ये पूरी सर्किल है। देखिए ना, अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें तो ये डिस्टेंस बराबर होगा ना, रेडियस, बेसिकली रेडियस ही है ना ये। तो एक बाउंड्री बना दी उन्होंने उस डिस्टेंस से रिलेटेड, जो ए का डिस्टेंस था मैक्सिमम, उस पूरे को एक बाउंड्री बना दी। तो इसलिए ये सर्किल बना बना के आपको समझाया जा रहा है, तो सर्किल से कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये देखें यहाँ पर, ये देखें इन्होंने ये सर्किल बनाया
अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो बीच में इन्होंने प्लस बहुत सारे बनाए हुए, फिर माइनस है। ये कह रहे हैं कि अगर हम इस सर्किल को चूज करें तो प्लस क्लास आ रही है, अगर लेकिन हम सर्किल को बड़ा कर दें, मतलब क्रॉस के लिए सर्किल को बड़ा कर दें तो माइनस क्लास आ रही है। तो चॉइस ऑफ केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है, ये मेरी कहीं भी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं, के स्क्वायर रूट ऑफ एन सिंस एन इज नंबर ऑफ एग्जाम्पल। समझ गए कि मतलब जितने डेटा पॉइंट्स हैं उसका स्क्वायर रूट के में चूज कर लें। अब अगर स्टूडेंट का सवाल यही होना चाहिए कि सर 10,000 वैल्यू दूंगी तो क्या हम 100 के चूज करेंगे? बेटा अगर आपके पास 100 पॉइंट्स हैं डेटा के तो आप के की वैल्यू को 10 चूज कर लें। सर्किल कंफ्यूज नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। देखें शाहबख्श, आप एक पॉइंट समझने की कोशिश करें। ये इन्होंने कहा कि के की वैल्यू को, एक मिनट, एग्जाम्पल बेटा डेटा पॉइंट्स को बोला है इन्होंने। तो अभी आपके पास 5 थे ना, ये 5 थे ना, 5, ये एग्जाम्पल 5 थे। शाहबख्श की बात का जवाब दे रहा हूँ, आयशा की बात का जवाब दे रहा हूँ। देखो बेटा, हमने कहा कि के की वैल्यू को 6 ले लें, 6। तो इन्होंने इस 6 को लेने में देखा कि 5 प्लस थे, 1 माइनस था। इन्होंने सर्किल इसलिए बनाया कि बेटा आप अगर रेडियस ड्रॉ करें तो रेडियस, अगर ये डिस्टेंस माइनस का ये है तो बाकी सब जगहों पे भी तो यही डिस्टेंस होगा। तो उन्होंने पूरा सर्किल बना दिया। इन्होंने सर्किल इसलिए बना के दिखाया कि बाउंड्री बन गई उस रेडियस में। अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आई तो पुरानी वाली डायग्राम पे चलो, वहां थोड़ी बेहतर है। इस पे चलो, ये देखो, ये यहाँ पर हमारा टारगेट था कि हम 3 मिनिमम, यार मीटिंग एंड हो रही है, दोबारा से ज्वाइन करते हैं हम लोग फौरन।